तलाक के पेपर पर साइन होने से ठीक पहले सुलझ गया मामला। जज ने पति पत्नी को पहनाई फूल माला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंह न्यूज। पति सोनू गोपालगंज में रहता था। पत्नी वर्षा जब पिता के साथ कोर्ट में पेशी पर आई तो जज ने लड़की को ससुराल भिजवाया। धीरे धीरे बात सुलह की तरफ बढ़ी और फिर लोक अदालत में एक दूसरे को माला पहनाकर सोनू वर्षा फिर एक हो गए। सागर से बड़ी खबर। किसी उलझी हुई फूल माला की तरह एक पति पत्नी के जीवन की दौड़ भी उलझ गई थी। इनके दोनों ही तरफ के परिवारों को साथ में जोड़ना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर शुरू हुई अनबन तलाक तक जा पहुंची थी। परिवार उजड़ने से पहले तलाक की अंतिम पेशी पर फैसला देने से पहले कुटुंब न्यायालय के जज ने दोनों को समझाया, जो कारगर साबित हुई और अब ये जोड़ा फिर से एक दूजे का हो गया। अब कभी भी इस तरह से गलतफहमियां न पालने की कस्में खाकर साथ साथ मुस्कुराते हुए कोर्ट से अपने घर के लिए निकले। उन्होंने दूसरे पति पत्नी के बीच होने वाली छोटी छोटी सी बातों पर कहा है कि इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना बनाएं, क्योंकि यह बहुत दूर तक जाता है। आपस में सामंजस्य बनाकर रहे। ऐसे शुरू हुआ था झगड़ा। मामला सागर जिले के कुटुंब न्यायालय का है, जहां गोपालगंज में रहने वाले सोनू शर्मा और उनकी पत्नी वर्षा शर्मा के बीच कोरोना के समय छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगा था, जिससे नाराज होकर वर्षा मायके चली गई थी। पिछले 3 सालों से ये अलग रह रहे थे। 1 साल पहले परिवार ने कुटुंब न्यायालय में तलाक का केस दाखिल कर दिया था। इसकी सुनवाई शुरू हुई, यहाँ तक कि तलाक के लिए अमाउंट भी तय हो गया था। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अतुल खंडेलवाल की अदालत में जैसे ही इनकी तलाक की अर्जी आई तो सबसे पहले उन्होंने दोनों को समझाया। वे नहीं माने तो दोनों के पिता को बुलाया। साथ कोर्ट में पेशी पर आए तो जज ने लड़की को ससुराल भिजवाया। धीरे धीरे बात सुलह की तरफ बढ़ी और फिर लोक अदालत में एक दूसरे को माला पहनाकर सोनू वर्षा फिर एक हो गए। दोनों ने ऐसे दूसरे जोड़ों को भी सुलह की सलाह दी। वे बोले कि अब एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, सामंजस्य बनाकर रहेंगे। इस तरह कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने एक परिवार को उजड़ने से बचा लिया। 2017 में हुई थी शादी। सोनू और वर्षा की शादी जून 2017 में हुई थी। शादी के 1 साल बाद हल्की फुल्की नोकझोंक होने लगी थी, लेकिन कोरोना के समय ये नोकझोंक विवादों का रूप लेने लगी थी। सोनू की जब शादी हुई थी तो वह शिक्षक था, लेकिन अब रेस्टोरेंट का संचालन